फिर से वही दो लाइन है, एक मिनट, हाँ, दो लाइन है, दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, मेरे को दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, क्योंकि दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए है तो मेरे को क्या मिल जाएगा, उसके बीच का एंगल मेरे को मिल जाएगा cos थीटा लगा के। ठीक है, दूसरी बात कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन आपस में एक दूसरे का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, आपस में एक दूसरे का क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन आपस में एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है, इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे। अब इसी से डायरेक्शन रेशियो निकाल देंगे, इसी से क्या निकालेंगे हम, डायरेक्शन रेशियो। दूसरी बात क्वेश्चन में बोल रहा था कि एल एम एन वो डायरेक्शन कोसाइन है जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, इस दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये था, सेकंड इक्वेशन ये था। फर्स्ट वाले को लिए फ्रॉम 1, इसको यहाँ से m हम लिख दिए -5l -3l। m की वैल्यू, पुट m वैल्यू इन इक्वेशंस 2 वी गेट 2 नंबर इक्वेशंस में m के जगह में -5l -3s रख दिया। आ रहा बेटा यहाँ तक समझ में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अब इसके आगे, अच्छा ये क्वेश्चन बना लिए क्या सभी बच्चे? देखो 5 को यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, तो माइनस क्या जाएगा, -25, यहाँ n और यहाँ l, तो क्या आ जाएगा, nl। 5 को यहाँ 3 से, 5 3 जा 15, तो माइनस है तो -15, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो क्या हो जाएगा, n²। माइनस यहाँ क्या है, 2nl, फिर प्लस यहाँ क्या है, 6 को 5 से करेंगे 30, तो यहाँ माइनस प्लस से माइनस, माइनस क्या जाएगा 30l², 30l का स्क्वायर, फिर 6 3 जा 18, प्लस माइनस से माइनस, फिर क्या जाएगा 18ln = 0। ठीक है बेटा, अब इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं n, तो -15 n²। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पर 25nl, फिर -2nl और -18, तो -18 और 2, -20 और 25, -45, कितना हो जाएगा बेटा, -45, तो -45nl, और हमारा यहाँ क्या है 30l², तो माइनस क्या हो गया 30l² इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 0। आया बेटा यहाँ तक बात समझ में? बोलो, समझा? हाँ, अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, 15 है, 45 है, 30 है, तो -15 कॉमन ले सकते हैं, -15, तो यहाँ बचेगा n², फिर प्लस 5, 15 3 जा 45, 3nl, फिर प्लस 15 2 जा 30, तो 2l² इक्वल टू 0। इस -15 को इधर लेके आएंगे तो 0 बाई -15, तो यहाँ पर होगा n², फिर प्लस 3nl, फिर प्लस 2l² इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? बोलो, समझ में आया? हाँ सर। अब देखो बेटा, ये मेरा एक तरह से, अब इसको अगर हम सेपरेट इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेपरेट में। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 2 का ऐसा 2 टुकड़ा जो 3 आए, तो 2 1 जा 2, तो 1 + 2, तो 3nl को हम ऐसे लिख सकते हैं कि n² प्लस nl और फिर प्लस 2nl इक्वल टू क्या है, 2l² इक्वल टू 0। मतलब ये 3nl को हम तोड़ दिए, किसमें तोड़े, 2 और 1 में, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 और 1 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। आ रहा बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। अरे जितने बच्चे हैं लाइव में, समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक ठीक। और यहाँ पर बेटा दोनों में से n कॉमन ले लिया आप, यहाँ बचेगा n + l, फिर प्लस यहाँ दोनों में से क्या कॉमन है बता, 2 तो कॉमन हो जाएगा, l भी कॉमन होगा, तो 2l, यहाँ बचा n और 2l कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा l 0। यहाँ भी n + l, यहाँ भी n + l, तो दोनों से n + l कॉमन ले सकते हैं,
यहां से n प्लस एल कॉमन लिए तो यहां बचेगा n, फिर प्लस 2l इक्वल टू 0 बचेगा बेटा। हाँ हाँ सर। सर। नोट करो पहले। नोट होने के बाद रिप्लाई दे देगा। दिख रहा है ना सभी को अच्छे से? हाँ हाँ सर। सर। ठीक ठीक। हो गया यहाँ? हो गया सर। हो गया सर। हो गया। हो गया सभी का? देखो बेटा, अब ये दोनों इक्वल टू 0 है, ये दोनों मेरा इक्वल टू 0 है, तो एक बार क्या करेंगे, n प्लस एल इक्वल टू 0 लेंगे, और एक बार क्या लेंगे, n प्लस 2l इक्वल टू 0। बोलो 0 लेंगे। यहां से n इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल, और यहां से n इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2l। बोलो आएगा? हाँ। अब यहां से दो कंडीशंस, एक तो n इक्वल टू माइनस एल आया, एक आया n इक्वल टू माइनस 2l। अब इस दोनों अलग अलग कंडीशन पर हम पहले डायरेक्शन कोसाइन देखेंगे, और डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल करेंगे, ताकि वहां से मेरा डायरेक्शन रेशियो आ जाए। तो हम लिखेंगे कंडीशन 1, कंडीशन 1, कंडीशन 1 हम ले लेते हैं इसको, n इक्वल टू माइनस एल, n इक्वल टू क्या लेते हैं, माइनस एल। अब देखो बेटा, m इक्वल टू कितना था मेरा, तो अब हम यहां से लिख सकते हैं v फ्रॉम 1, n इक्वल टू माइनस 1, तो फ्रॉम 1 नंबर हमारा कितना था, 5l प्लस m फिर प्लस 3n इक्वल टू 0। यहाँ पर n को अगर हम माइनस एल लिए तो यहाँ पर क्या जाएगा, 5l प्लस m, और n के जगह में माइनस एल पुट किए तो माइनस का जाएगा 3l इक्वल टू 0। तो 5l माइनस 3l कितना हो गया बेटा, 2l प्लस m इक्वल टू 0। तो m को इधर रखेंगे तो 2l इधर गया, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2l। बोल होगा? नहीं होगा? सर -2l होगा ना। सर -12। हाँ 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 हाँ, तो लोग बहादुर है, समझ ले माइनस के हम छोड़ दिए थे, लो -2l। अब समझा? ठीक है? हाँ सर। हाँ, तो देखो बेटा, अब देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि n अगर माइनस एल होगा और 1 नंबर में अगर हम n की जगह में माइनस एल पुटेंगे तो ये मिलेगा। अब देखो समझेगा, कंडीशन 1 में n इक्वल टू माइनस एल है, n इक्वल टू माइनस एल है, तो यहाँ पर जो माइनस एल है, इस माइनस को इसके डेल्टा में कुछ नहीं है तो क्या है बेटा, इसके डेल्टा कुछ नहीं है तो क्या है, 1। इस माइनस को हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, n बाई माइनस 1 इक्वल टू l बाई 1। बोल सकते हैं? हाँ। हाँ। हाँ हाँ, इसका नाम दिए 3।
ये कहां से, इसी को लिखे हैं, इसी को यहां पर लिखे हैं हम। आ रहा बात समझ में? हाँ सर। हाँ, अब इसके नीचे एक देखो, m इक्वल टू -12 आया, m इक्वल टू -12 आया, इसके भी डिटरमिनेंट नहीं, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस -2 को यहाँ सेट कर सकते हैं, तो m इक्वल टू -2 इक्वल टू l, बोलो होगा नहीं होगा? होगा। 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 अब बेटा देखो, ये l/1 बोलो और यहाँ भी l/1, कुछ नहीं है तो 1, तो एक बार l/1 n/-1 के इक्वल है, और एक बार l/1 m/-2 के इक्वल है। समझ में आ रहा है? तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 3 and 4 से फ्रॉम 3 and 4 हम बोल सकते हैं l/1 इक्वल टू क्या, m/-2 इक्वल टू क्या, n/-1। बोलो, बोल सकते हैं, तीनों आपस में इक्वल होगा, बोलो। नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अब तू लोग अब दिमाग लगाएगा तो मेरे को बताओ, l और डिनोमिनेटर में क्या होता था, a, l/a इक्वल टू m/b इक्वल टू n/c। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन आपस में एक दूसरे का क्या होता है, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। तो जब आपस में एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होगा बेटा, तो यहाँ पर a, b और c मेरा कितना हो गया, 1 -2 1 - 2 -1। 1 -2 और -1। तो हम लिखेंगे कि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट लिख दो, प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ये हमारा प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। तो जब डायरेक्शन कोसाइन के डायरेक्शन प्रोपोर्शनल, रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन इधर साइड कोसाइन दे दिए हैं तो इधर साइड रेशियो, हाँ डायरेक्शन रेशियो। अगर इधर रेशियो लिखेंगे तो उधर कोसाइन, ठीक है, दोनों तरफ हम कोसाइन लिख दिए थे, कोसाइन में इस साइड में कोसाइन लिखे हैं तो उस साइड में रेशियो। तो यहां से जब प्रोपोर्शनल हुआ आपस में, तो यहां से हम बोल सकते हैं डेट ए बी सी कितना हो जाएगा, 1 -2 -1, 1 -2 -2, मतलब एक लाइन का मेरे को डायरेक्शन रेशियो आ गया। आया बात समझ में? इसको A1, इसको B1, इसको C1 कर दो, A1 B1 C1, मतलब एक लाइन, फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो आया A1 B1 C1, 1 -2 -1, ठीक है। हाँ सर। हाँ चलो, अब आ जाओ कंडीशन 2, हटाए क्या इसको, तुम लोग ऐसे ही बनाया था, क्या बेटा? कुछ बच्चे सेंड किए थे, हम देखे थे, कुछ बच्चे ने सेंड किए थे, डिफरेंट मेथड था, किसी भी तरीका से बना सकते हैं। नोट होने के बाद रिप्लाई देगा। हो गया सर। हो गया? हाँ, अब लिखिएगा कंडीशन 2, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या लेंगे बेटा,
सेकंड कंडीशन लेंगे n इक्वल टू -2l, ठीक है। तो अब देखो फ्रॉम फर्स्ट नंबर क्या था 5l प्लस m प्लस 3n इक्वल टू 0। n की जगह हम रखेंगे -2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5l प्लस m 3 2 6, तो -6l इक्वल टू 0। -6 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा m माइनस n इक्वल टू 0 होगा ना। तो यहाँ से l को इधर लेके जाएंगे तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा l, कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, ठीक है। तो 4 माने थे, इसको मान लेंगे। कर लो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर इस माइनस को इधर लेके आ जाओ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n/-2 इक्वल टू l, बोलो लिख सकते हैं। इसके डेटा में कुछ नहीं है तो 1 है, -2 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, n/-2 इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो l। इसका 4 तक गए हैं, इसको मान लिए 5, इसको मान लिए 6। बोलो आया समझ में? हाँ सर, नहीं समझा? समझा सर। सबसे इजी तरीका बेटा, इससे इजी और कुछ भी नहीं बता सकते। अब यहां से हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 5 और 6 से, तो ly1 जो है इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ly1 है ना, तो ly1 इक्वल टू m/1 इक्वल टू क्या जाएगा n/-2 होगा। फिर से लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियो, तो डेट a2 b2 c2 आ जाएगा। a2 b2 c2, a2 कितना हो जाएगा 1, b2 भी कितना हो गया 1 और c2 कितना हो गया -2। बोलो समझा? बताओ रिप्लाई देगा। आया समझ में? हाँ सर। डायरेक्शन रेशियो हम कैसे निकाल रहे हैं समझ पाए तुम लोग? हाँ सर। कोई ऐसा बच्चा क्या जिसको समझ में नहीं आया? चलो सभी को समझ में आया, मतलब कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, मतलब इसका मतलब सभी को समझ में आ रहा है। बेटा हटा दे क्या? हाँ सर। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जा रहा है इजी, बस तुमको समझना होगा सब चीज, समझ जाओगे तो फिर है इजी। तो अब मेरे को बताओ, जैसे ये दो लाइन था, दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये हुआ लाइन 1, ये हुआ लाइन 2। तो लाइन 1 का डायरेक्शन रेशियो कितना आया था बेटा बताओ तो? 1 -2 -1 1 -2 -1 और लाइन 2 का तो यहाँ लिखा है 1 1 और -1। हाँ ठीक है। तो अब देखो, अगर अब हमको तो एंगल निकालना है ना, एंगल बिटवीन देम, इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, ठीक ना। हमको क्या निकालना है, एंगल बिटवीन देम, दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है। तो फॉर्मूला रहेगा क्या, cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो a1 × a2, फिर प्लस b1 × b2, फिर प्लस c1 × c2, फिर डिनोमिनेटर में a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, फिर इंटू a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर। अब देखो a1 b1 a1 a2 1 1 1 × 1, फिर प्लस b1 b2 b1 b1 और b2 भी कितना है -2, फिर प्लस c1 c2 c1 भी मेरा -2 और c1 c2 -2 -1 -2 -1। अब देखो लाइन 1 का स्क्वायर
1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू लाइन 2 का 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4। देखो 1 इंटू 1 1 1 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2। देखो यहाँ बेटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 1 माइनस 2 1 तो माइनस 2 तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से करेंगे तो प्लस 2। ये 2 2 कैंसिल डिनोमिनेटर में 4 1 और 6 रूट 6 ये भी रूट 6 दोनों को मल्टीपल डिनोमिनेटर में 1 रूट 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6। यहाँ से cos थीटा इधर cos थीटा ही है ना तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1/6 1/6 आया क्या बेटा स्टैंडर्ड एंगल नहीं आ रहा है मतलब 1/6 आ रहा है तो ऐसे दिया है क्या आंसर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/6। देखो तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थीटा को हम यही रखें cos के इधर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा इनवर्स cos इनवर्स 1/6 तो आंसर क्या होगा cos इनवर्स 1/6 दोनों लाइन के बीच का एंगल। आया बात समझ में? हाँ सर। आंसर यही है या कुछ और है? रिप्लाई देगा नोट करके। जो भी बच्चे लाइव हैं मेरे को रिप्लाई दे दें एक बार। हो गया सर। हो गया। आंसर सेम आ रहा है या डिफरेंट? करेक्ट है सर। करेक्ट है ठीक है। नोट हो गया क्या सभी का? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो हाँ अब तुम्हारा काम। अब सबसे पहले तुमको काम हम दे रहे हैं तो उस काम का नाम सुनेगा क्या काम है तुमको। देखो आगे हमको पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट फिर उससे क्वेश्चन लेकिन उसके पहले हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। बुक निकालेगा बेटा निकाला बुक अच्छा पेज नंबर 165 पेज नंबर 165 दिखा बोलो। हाँ सर। हाँ एग्जाम्पल नंबर 1 टिक मारो। एग्जाम्पल नंबर 2 और देख जो बच्चा बेटा सेम टू सेम देख के कॉपी करेगा ना तो मेरे को मालूम चल जाएगा बेटा कि तू कॉपी करके लिखा है क्योंकि अपने तरीका से सॉल्व करेगा और कॉपी करके लिखेगा तो दोनों में डिफरेंट रहेगा ना। तुम लाइन बाय लाइन वर्ड भी अगर मेरे को मिल गया सेम टू सेम तो फिर बेटा छोड़ेंगे नहीं तेरे को अपना दिमाग लगा के बनाएगा एकदम सेम कॉपी नहीं करना है कि सॉल्व करके है ऑलरेडी यहाँ पर तो जो लिखा हुआ है सेम टू सेम छाप नहीं लेना बेटा दिमाग लगाएगा अपना क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है कैसे निकालना है छापेगा नहीं बता दिए हम। एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 6 एग्जाम्पल नंबर 7 एग्जाम्पल नंबर 8 और देते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 10 और दे दे क्या काफी है।
पेज नंबर 165। रुको ना, अभी कुछ दिन के बाद तो ऑफलाइन हो जाएगा ना, कुछ दिन रुको ना, कुछ दिन के बाद तो तेरा ऑफलाइन होगा। अब बेटा तू क्लास आओगे और जिस दिन मेरा दिमाग मतलब थोड़ा सा हुआ गर्म, हम बेटा कर लिए नोट कॉपी चेक, तेरा मिल गया हमको कि कंप्लीट नहीं है, इतना धोएंगे कि 4 महीने का पूरा धोना एक ही दिन में धो देंगे। 4 महीना से पिटाई नहीं की है ना, 3-4 महीना हो गया पिटे नहीं है तुम लोगों को, हम सब पिटाई एक दिन में पीट देंगे हम, बता दिए। इसलिए बेटा जो चीज दे दिए वो चीज पूरा होना, और हम बराबर देखते भी कौन बच्चे क्या सेंड करते हैं नहीं सेंड करते, ये मत सोचा करके हम नहीं देखते। और एंट्रांस वाले भी जो बच्चे हैं वो बच्चे को भी सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोर्ड के बच्चे। 1, 2 से लेके 10 नंबर तक टोटल क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ऑलरेडी सॉल्व करके है, बोलो होगा कि नहीं होगा? बन जाएगा? हाँ सर। हाँ, तो तुमको एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 10 तक सॉल्व करना है, सबसे पहला काम, ठीक है? क्योंकि ये सॉल्व होगा तो तुमको देखो अपने से खुद से सॉल्व करेगा ना तो बहुत कुछ सीखोगे, कहीं पर फंसोगे तो फिर तुम मेरे से पूछोगे सर यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक ना? कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन गलती भी है, ये भी ध्यान रखना, छापना मत सिर्फ। तो जो एग्जाम्पल क्वेश्चन तेरे को गलती लिखा हुआ है उसका सॉल्यूशन कहीं कहीं गलत है, तो उसको अपने दिमाग लगा के उसको सही करना है। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार डायरेक्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में MST CET में तेरा सॉल्व रहेगा तभी तो तू जाके बना पाएगा, समझ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो मेरे को ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक रात को 10-11 बजे के पहले सभी बच्चे सेंड कर देंगे सॉल्व करके, ताकि हम कल से स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। कल से क्या पढ़ेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। कल से पढ़ेंगे थ्योरी, पहले क्रॉस प्रोडक्ट। आज हम आगे नहीं पढ़ा रहे हैं ज्यादा क्योंकि टाइम अपने पास है नहीं, ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट कल से स्टार्ट होगा। तो पहले तुम लोग बैठो घर में बैठ के टोटल क्वेश्चन सॉल्व करो और जल्दी से मेरे को सेंड करके दिखा, ठीक है? उसके बाद आते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? हाँ सर। हाँ, तो चलो बेटा यहीं तक रहने दो, इसके आगे नेक्स्ट क्लास। आज 10th वाले बच्चे का रिजल्ट आ रहा है क्या बेटा? हाँ सर 1 बजे। 1 बजे आ रहा है क्या? हाँ, बच्चा सब बड़ा खुश होगा। ठीक है, आओ तुम लोग का भी रिजल्ट आ रहा है क्या? नहीं, हमारा नहीं सर। टाइम है बहुत ही। बहुत टाइम है, तो तुम लोग ज्यादा खुश नहीं होना है, ठीक ना? ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि ज्यादा खुश हो जाओगे ना तो पता चलेगा कुछ दिन बाद रोना पड़ रहा है, ठीक है? इसलिए खुश ज्यादा नहीं होना है, अपने को पढ़ाई करना है, ठीक है? आओ नेक्स्ट क्लास, बाय बाय सर। बाय सर। बाय बाय।